नमस्कार, स्पोर्ट्स विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा करते हैं क्रिकेट के ऊपर। बिल्कुल जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बयान दिया है भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने। उनका कहना है कि वीरेंद्र सहवाग को टीम से निकलवाने में धोनी का हाथ है। उन्होंने सहवाग को टीम से निकाले जाने पर आश्चर्य जताया। उनका कहना है कि यह कहना मुश्किल है कि चयन में धोनी से कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर धोनी किसी खास प्लेयर को टीम में चयन करने के लिए कहते हैं तो चयनकर्ता ना नहीं कह सकते। यही वजह है कि धोनी की तरफ से सहवाग को निकाले जाने के मुद्दे पर सहमति थी। हालांकि वे मीटिंग में नहीं थे। उन्होंने सहवाग को टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक बताया और कहा कि टीम इंडिया उनको मिस जरूर करेगी। उधर भारतीय टीम के से बाहर किए गए वीरेंद्र सहवाग के समर्थन में अगर देखें तो कलात्मक बल्लेबाज हैदराबाद के वीवीएस लक्ष्मण भी खुलकर सामने आ गए हैं। लक्ष्मण ने कहा है कि इस साल दक्षिण अफ्रीका दौरे पर बगैर सहवाग के जाने वाली टीम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सहवाग के प्रयासों में कोई खराबी नहीं है, बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था। एक वेबसाइट के अनुसार लक्ष्मण ने कहा कि चयनकर्ता इस बात को भूल गए हैं कि अगला दौरा दक्षिण अफ्रीका का है। इस सीरीज के लिए कोई योजना होनी चाहिए। जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका जाए तो उसमें युवा और अनुभव दोनों ही मिश्रित खिलाड़ी होने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। बात अपनी जगह अगर देखें तो आप दुरुस्त भी है वीवीएस लक्ष्मण की कि दक्षिण अफ्रीका जैसा जो दौरा आने वाला है तो उसमें निश्चित रूप से काफी अनुभव का लाभ जरूर मिल सकता है। वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए, आज हम इसी मुद्दे पर जरूर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और करेंगे कि क्या जिस तरह से कहा है वीवीएस लक्ष्मण ने या भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने, इसमें कितनी कुछ दम है कि कहां तक वीरेंद्र सहवाग को बने रहना था या फिर वाकई में उनको हटाने के पीछे, जैसा कि कई बार ये बात सामने भी आए थे कि धोनी नहीं चाहते कि वीरेंद्र सहवाग वहां पर हमेशा खेलते रहें। उन्हें कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग को पहले भी लेकर हमने देखा था कि एक बार बाहर बैठाया गया था। तो देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी क्या पसंद नहीं है वीरेंद्र सहवाग उनको, यह कहा जा सकता है। क्योंकि आप देखें वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें कि थोड़ा सा आप मौका दें, अगर दबाव उनके ऊपर न हो और उनका बल्ला चल निकले तो सभी जानते हैं, दुनिया के हर गेंदबाज जानता है कि अगर वीरेंद्र सहवाग लय में आ जाए, फॉर्म में आ जाए तो मैच का नक्शा किस तरह का हो सकता है। बिल्कुल इसी मुद्दे पे आज हम इस स्पोर्ट्स विजन में चर्चा कर रहे हैं कि कहां तक मौका न देना सही है अगर बात की जाए वीरेंद्र सहवाग की। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग का अगर जगह नहीं बन पाई है टीम में तो उसके पीछे महेंद्र सिंह धोनी है, माही है, और उनका यह साफ मानना है कि उन्हें निकलवाने के लिए निश्चित रूप से माही का जरूर संकेत रहा होगा। यह बात अलग है कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इस मीटिंग में जो चयन समिति की मीटिंग थी उसमें वो मौजूद नहीं थे क्योंकि एक लंबा गैप था। अगर आप देखें दूसरा टेस्ट मैच और तीसरा टेस्ट मैच जो कि 14 मार्च से खेला जाना है मोहाली में, दोनों के बीच में लंबा गैप था और ऐसे में थोड़ा सा क्रिकेट से हट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची पहुंच गए थे, अपने घर पे पहुंच गए थे, जहां पर के उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश किया, अपने आप को तरोताजा किया। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनका जो संकेत था वो जरूर फोन से बात हुई हो या कुछ भी बात हुई हो। इसी मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे आइए हम चलते हैं अपने खेल संवाददाता नीरज के पास जो कि इस वक्त हमसे जुड़ गए हैं। नीरज, कहां तक सहमत हैं आप? भारत के सफलतम टेस्ट कप्तान इस सीरीज से पहले थे। अगर हम बात की जाए इस वक्त सौरव गांगुली की, तो उनका यह बयान आया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहर किया गया है यहां पर वीरेंद्र सहवाग को, उसके पीछे महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है। लेकिन नवीन, आपको बता दूं कि भले ही सौरव गांगुली ने ऐसा कहा हो, लेकिन वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है क्योंकि टीम में इस तरह की बात करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमेशा से ही टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता ये बोलते रहे हैं कि टीम में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, सभी जो है एक ही टीम के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं सभी खिलाड़ी। और ऐसे में ये कह देना कि टीम में किसी भी तरह की कोई फूट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि सौरव गांगुली ने साफ कह दिया है क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और पिछले कुछ समय में जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में मनमुटाव की खबरें आई थी, उसी को आधार मानते हुए ये साफ कह दिया गया है कि किस तरह से
ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इस चीज़ की जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। नवीन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक उनकी अपनी पसंद रहती है, वो उसी खिलाड़ी को चाहते हैं और जो उनकी पसंद होती है वही अंतिम 11 में भी खेलता है। पहले भी एक बार अगर आप देखें इस तरह की चीजें सामने आई थी, जबकि हमने देखा था कि एक बार टीम में प्रज्ञान ओझा और अमित मिश्रा को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रहा था और उस वक्त राहुल द्रविड़ संभवतः कप्तान थे, उन्होंने वहां पर प्रज्ञान ओझा के टीम में नाम रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस टीम को काट के अमित मिश्रा को टीम में शामिल किया गया था। इन दोनों को लेकर कोई बात हुई थी? नीरज जी से लगता है कि हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। नीरज जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी नवीन जी, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी ओर आप देखें, वीवीएस लक्ष्मण का भी यह बयान आया है कि अगर दक्षिण अफ्रीका का जो आने वाला दौरा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से यहां पे दो जो बचे हुए टेस्ट मैच थे उसमें जरूर मौका देना था। बिल्कुल, वीवीएस लक्ष्मण का ऐसा बयान बहुत अलग मायने का लगता है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग की जहाँ तक बात की जाए तो वो अपने हमेशा से ही नेचुरल खिलाड़ी हैं और जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं वो अपने आप में एक अलग चीज़ शो करता है। और अगर इस तरह से प्रदर्शन में अगर लगातार की सवाल उठते रहे तो निश्चित तौर पर मुश्किल हो सकती है। नवीन। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका का दौरा काफी ज्यादा कह सकते हैं कि अहम है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां पर अगर जैसा कि वीवीएस लक्ष्मण का कहना है कि युवा और अनुभव दोनों का तालमेल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें जब दो आखिरी टेस्ट मैच के लिए वो नहीं होंगे, ऐसे में मनोबल थोड़ा सा गिरता है। और वीरेंद्र सहवाग उस तरह के बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा उन्हें आप मौका दे दें, अगर आप उनके ऊपर छोड़ दें तो वो इस तरह के खिलाड़ी हैं कि जो अगर चल जाते हैं तो हम देखते हैं टेस्ट मैच अगर मान लीजिए 5 दिन में खत्म होना है तो वो 4.5 दिन में ही खत्म हो जाता है और काफी कुछ मैच का नक्शा ही बदल जाता है। बिल्कुल नवीन, आपको बता दूं कि जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग का नेचुरल गेम है वो काफ़ी कुछ बताता है, लेकिन ये चीज़ें अलग शो करती है क्योंकि सहवाग को कई बार मौका दिया गया है, चयनकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी सहवाग को मौका देने की। लेकिन अगर इसी तरह की रिपीटेशन लगातार चयनकर्ता करते रहेंगे तो उन्हें और टीम को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी को लगातार स्टिक करना है तो उसे प्रदर्शन करना होगा और सहवाग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। लिहाजा चयनकर्ताओं ने उन्हें आराम दिया और चयनकर्ता खुद चाहते हैं, चयनकर्ता भी ये चाहते हैं कि सहवाग टीम में वापस आएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सहवाग के जो प्रदर्शन है उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ये बताने की जरूरत नहीं कि सहवाग किस तरह के खिलाड़ी है, ये बताने की जरूरत नहीं कि सहवाग कितने आक्रामक खिलाड़ी हैं। जी हाँ, लंबी लंबी पारीज खेल लेकिन सकते एक हैं। बात आती है कि यहाँ पर आप देखें बहुत से महान खिलाड़ी, यहाँ पर सुनील गावस्कर ने भी एक कहा था कि आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदों पर वो आउट हो रहे हैं। और एक पारी तो उनकी याद आती है, जैसा कि शुरू में भी हमने अपने कार्यक्रम में बताया था कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो आउट हुए थे। गेंद बल्ले से खेलने के बाद उन्हें खुद पता नहीं चला और गेंद हवा में आई और ठीक बेल्स के ऊपर गिर गई। कुछ गेंदें ऐसी रही कि जिसमें उन्हें इतनी बढ़िया पड़ी कि टप्पा खाने के बाद उन्हें ज्यादा समझ में नहीं आया और गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई चली गई। तो होता है अक्सर खिलाड़ी का जब अच्छा दिन नहीं चल रहा होता, अच्छा समय नहीं चल रहा होता, तो उस वक्त एक गेंद ही उसे आउट कर जाती है। तो आप देखें सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, उसके अलावा सौरभ गांगुली, इन सबका एक बयान आ रहा है, कथन आ रहा है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग को मौका दिया जाना चाहिए था। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? मुझे लगता है कि नवीन, जो प्रदर्शन है इसके अलावा किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप पहले 100 की बात करें सहवाग की, जब मुल्तान में सहवाग ने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसमें 100 के से पहले सहवाग के कई कैच छूटे थे। अगर उस चीज़ों को मिला लिया जाए तो अगर वो कैच पकड़ लिए जाते तो शायद सहवाग अपना 13 शतक ना बना पाते। ऑन द अदर हैंड अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो मानते हैं कि सहवाग के बल्ले से गेंद लगकर अचानक से बेल्स पर जाकर छिटक जाती है और विकेट उनका गिर जाता है और ऐसे में फ्लॉप हो जाते हैं। तो चयनकर्ता एट द एंड ऑफ द डे चयनकर्ता ये देखते हैं कि आपने मैच में अपना कंट्रीब्यूट कितना किया। आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, आप ओपन करने के लिए आए, आपने टीम को कितनी मजबूती दी, कितना योगदान दिया, ये मैटर करता है और सहवाग इस चीज़ में नाकाम साबित हुए हैं। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि अगर इस तरह के फैसले नहीं लिए जाएंगे तो शायद युवाओं को कभी मौका नहीं मिल पाएगा। अगर वीवीएस लक्ष्मण की बात की जाए या फिर सौरभ गांगुली की बात की जाए तो उन्होंने भी संन्यास के बाद ये साफ कहा था कि उन्होंने संन्यास
इसलिए लिया है ताकि युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सके। भले ही बिल्कुल। सहवाग ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए ही ऐसा ना किया हो, लेकिन सहवाग भी चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिले, और जब तक अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो युवाओं को मौका नहीं मिल पाएगा। ये एक मौका रहता है युवा खिलाड़ियों के लिए भी कि अपने आप को स्टैब्लिश किया जाए टीम में, अपने आप को परिपक्व किया जाए ताकि अपनी जगह पक्की हो सके। सहवाग ने एक अच्छा मौका दिया है, भले ही उनका प्रदर्शन खराब रहा हो, भले ही वो उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए हों, लेकिन इसके बावजूद ये माना जा सकता है कि सहवाग जिस तरह से वापसी करने के लिए जाने जाते हैं, निश्चित तौर पर जल्दी ही वापसी करेंगे। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं को मौका मिलते रहना चाहिए, शायद तभी अगली टीम इंडिया बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कोई खिलाड़ी टीम में नहीं है जो कि किसी ना किसी खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद या फिर किसी खिलाड़ी के मिस होने के बाद ना टीम में आया हो। कोई भी खिलाड़ी जो है अपने प्रदर्शन से आगे बढ़ता है, और शायद युवाओं के लिए भी यही कसौटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें वापस आना होगा और हो सकता है कि वो अपने फॉर्म के चलते अच्छा प्रदर्शन, और जैसे कि उनका जज्बा भी नजर आ रहा है कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं जरूर वापसी करूंगा, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन आइए एक बार फिर मुद्दे पे यहाँ पे आते हैं नीरज जी, कि सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रहते हैं वीरेंद्र सहवाग या नहीं, लेकिन जो एक बयान आ रहा है यहाँ पर खासतौर से सौरभ गांगुली का, मुद्दे पर हम यही आते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्या पसंद नहीं है इस समय। अगर बात की जाए वीरेंद्र सहवाग की, क्या उनका इशारा हो सकता था चयन समिति को कि बिल्कुल इस समय अब उन्हें रेस्ट की जरूरत है और यहां पे मौका नहीं मिलना चाहिए? आप कहां तक सहमत हैं कि इस तरह का कुछ संकेत महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा दिया गया होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस चीज़ में सच्चाई कितनी है ये तो खैर या तो सहवाग जानते हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं। इसके बारे में हो सकता है गांगुली को भी कुछ इनपुट हो इस चीज़ के लिए, लेकिन मुश्किल है ये कह पाना कि क्या वाकई में महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग के बीच कुछ खटपट चल रही है। इस बात जी। की पुष्टि भले ही नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें जो साफ शो करती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब टीम दो धड़ों में बट गई थी और कुछ लोग सहवाग के साथ थे, कुछ लोग धोनी के साथ थे। हालांकि इस तरह की चीज़ें हमेशा निकलती हैं, लेकिन ये सौरभ गांगुली के ऊपर मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। मुझे लगता है कि सहवाग को भले ही ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि उनके बाहर निकलवाने में किसका हाथ रहा है। सहवाग को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने कितने रन बनाए हैं, कितना प्रदर्शन किया है और टीम को कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर वो अपनी पारियों पर ध्यान देंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उनकी जो ज़रूरत थी टीम के लिए वो निभा नहीं पाए। लिहाजा सहवाग को टीम से बाहर जाना चाहिए, और वो बाहर भी हैं इस वक्त, और सहवाग के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है टीम में वापस आने का। लंबी पारियां खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को साबित करें, आगे आईपीएल आ रहा है वहां से अपने प्रदर्शन को दिखाएं कि वो टीम इंडिया के लिए कितने ज़रूरी खिलाड़ी हैं। जी हाँ नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आत्मचिंतन की जरूरत है कहीं ना कहीं, और जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, मैचेस हैं, उसमें एक शानदार प्रदर्शन करके ये दिखा दें कि अभी उनमें काफी कुछ क्रिकेट बची हुई है। पिछले कुछ समय की बात अगर हम नीरज करें तो आपने देखा कि कुछ चयन समिति का ऐसा प्रेशर बना। आप देखें, उदाहरण ले अगर वीवीएस लक्ष्मण का, जिस तरह से उन्हें एक संकेत दिया गया कि आपका सिलेक्शन कर लिया गया है टीम में, टेस्ट सीरीज की ही हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ समय पहले की, उनसे ये कहा गया कि आपकी आखिरी सीरीज है, चाहे आप यहां पे 200 भी करते हैं, 150 भी करते हैं, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह का एक उदाहरण अभी हाल में ही अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर भी प्रेशर आया तो उन्होंने भी एक दिवसीय क्रिकेट को विदा कहा। बिल्कुल, चयनकर्ताओं की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर रहता है, चाहे भले ही सचिन जैसे महान खिलाड़ी क्यों ना हो। अगर बात सौरभ गांगुली की जाए तो उन्हें भी थोड़ा सा इशारा दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से संन्यास ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और सचिन ने भी कुछ वैसा ही किया, वीवीएस लक्ष्मण ने भी वैसा ही किया, राहुल द्रविड़ ने भी वैसा ही किया। मुझे लगता है कि ये भी सहवाग पर ही छोड़ देना चाहिए कि कब उन्हें क्विट करना है गेम को, और क्विट करने से पहले उन्हें अपनी पसंद से, अपने हिसाब से क्विट करना चाहिए, तभी एक महान खिलाड़ी के रूप में वो जाने जा सकते हैं। भले ये कहने की ज़रूरत नहीं कि सहवाग किस लेवल के खिलाड़ी हैं, सहवाग का जो अंदाज है वो किस तरह का, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शक ये अच्छे से जानते हैं कि सहवाग जैसा प्रदर्शन कर सकते हैं शायद ही कोई और खिलाड़ी कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं की तरफ से जो प्रेशर है वो नहीं दिया जाना चाहिए। एक संदेश जरूर मिल जाता है चयनकर्ताओं की तरफ से कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं, आप कब चाहते हैं अपने हिसाब से ये डिसाइड कर लीजिए। और यही शायद सौरभ ने भी किया और यही शायद सचिन तेंदुलकर ने भी किया। मुझे लगता है कि सहवाग भी इसी राह पर है, और सहवाग भी जल्दी ये डिसाइड कर लेंगे कि कब उन्हें क्विट करना है, और क्या वो अब कब तक टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में बने रहते हैं, ये भी सहवाग को ही डिसाइड करना होगा। बिल्कुल नीरज जी, ये कहना होगा कि अभी जिस तरह से वक्तव्य दिया था वीरेंद्र सहवाग ने, ये दिखाता है कि उनमें अभी क्रिकेट खेलने की इच्छा काफी ज्यादा प्रबल है और वो चाहते हैं कि एक शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में वापस जरूर आएं। इस विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे खेल संवाददाता नीरज सेठी, जो हम
चर्चा कर रहे थे इसी मुद्दे पर कि कहां तक एक इशारा हो सकता है। यह बात तय है कि महेंद्र सिंह धोनी इस तरह के कप्तान तो हैं कि अगर उनके जहन में यह आ रहा है कि कुछ युवाओं को मौका मिलना चाहिए और लगातार वीरेंद्र सहवाग फ्लॉप हो रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही है, तो यह संकेत वो दे सकते हैं, इसमें भी बड़ी बात नहीं है। और सौरव गांगुली की बात करें, अगर सौरव गांगुली क्योंकि टीम में से वर्षों तक जुड़े रहे हैं, आप देखें इस सीरीज के पहले वो सबसे सफल कप्तान थे भारतीय टीम के। 21 मैच उन्होंने जीते थे, जो कि सर्वाधिक रिकॉर्ड था टेस्ट मैच जीतने के किसी भी कप्तान का। उस रिकॉर्ड की न सिर्फ बराबरी की माही ने, बल्कि उस रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ा। फिलहाल हम खेलों की खबरों में और भी आगे बढ़ेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।